single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के इस वीडियो में फिर से आपको बताने वाला हूं कुछ एक्शंस के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपके वोकैबुलरी को और भी इम्प्रूव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट सम एक्शंस पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के एक्शंस के बारे में। और पहला वर्ड है हमारा पुट ऑन। पुट ऑन मतलब पहनना। अभी तक मान लिया आप पहनने के लिए यूज करते थे वर्ड वियर, ओके। पहले यूज करते थे वियर, WEAR। लेकिन अब कभी भी मान लिया कोई भी पहनने का जब भी आपका वर्ड आता है तो आप यूज करेंगे पुट ऑन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप? पुट ऑन। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं यह पहनने वाला हूं, मैं यह पहन रहा हूं। ऐसे करके जब भी वर्ड्स होंगे आप यूज करेंगे पुट ऑन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड है ग्रैस्प। ग्रैस्प मतलब पूरी तरह से समझना। मान लिया क्लास चल रहा है, कुछ चल रहा है तो वहां पे चीजों को बढ़िया समझना, पूरी तरह से समझने को हम लोग कहते हैं ग्रैस्प। क्या कहेंगे? ग्रैस्प। नेक्स्ट है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मतलब बहुत मजबूत बनाना या हो जाना। इंटेंसिफाई हमारा आता है वर्ड से इंटेंस। इंटेंस वर्ड से आता है इंटेंसिफाई, ठीक है। तो इंटेंस से आया, इंटेंसिफाई मतलब होता है मजबूत, बहुत मजबूत बनाना या हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और वो है मोबिलाइज। मोबिलाइज मतलब तैयार करना, मतलब किसी पर्पस के लिए तैयार करना। मान लिया कोई सेमिनार या फिर कोई चीज होने वाला है, उसके लिए लोगों को तैयार करना। कोई एक्ट है उसके लिए पीपल को तैयार करना। वहां पे वर्ड यूज करेंगे हम लोग मोबिलाइज। कौन सा वर्ड? मोबिलाइज। उसके बाद है ओवरकम। ओवरकम मतलब होता है किसी सिचुएशन से ऊपर आना या उस पर जीत हासिल करना। मान लिया कुछ कभी किसी के साथ फेलियर आ गया, लाइफ में फेल हो गए किसी चीज में, तो आप कहते हैं ना कि आप इस चीज से कैसे उभरे, कैसे ऊपर आए, कैसे आप इसको ओवरकम किए। तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं ओवरकम, मतलब किसी सिचुएशन से ऊपर आना या उस पर जीत हासिल करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड मतलब किसी को किसी बात पर विश्वास करा देना। कुछ लोग होते हैं ना जो जिनमें कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब वो किसी को भी किसी चीज में कन्विंस करा सकते हैं। बोलते हैं कि ये चीज ऐसा होता है तो लोग मान भी लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो वहां पे ये वर्ड यूज हो सकता है परसुएड। कौन सा वर्ड? परसुएड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ और अगला वर्ड है रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना। कहीं पे कोई चीज गलत हो रहा है, कहीं कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, तो जब पीपल वहां पे विरोध कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब विरोध करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैटर। सैटर मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे कोई चीजें टूट जाती है, वो कहते हैं कि चकनाचूर हो गया, बहुत ज्यादा टूट गया, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं सैटर। जैसे ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे कोई सामान गिर गया, कोई और चीज टूट गया, तो वहां पे सैटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइड स्टेप। साइड स्टेप मतलब होता है टालना या फिर अवॉइड करना। जैसे मान लिया किसी से कुछ पूछा जा रहा है, वो उसको अवॉइड कर रहा है। किसी चीज की बात हो रही है किसी से, वो उसको अवॉइड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? साइड स्टेपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है वो? साइड स्टेपिंग। तो यहां पे वर्ड यूज होगा साइड स्टेप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब होता है, जाहिर सी बात है, सिंपल। मतलब मैं बोल भी रहा हूं यहां पे कि सिंपल सी बात है। सिंप्लीफाई मतलब सिंपल से जुड़ा हुआ है। सिंप्लीफाई मतलब सिंपल करना, तो चीजों को आसान बना देना मतलब सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई आप यूज कर सकते हैं। आगे आपको कभी बोलना होगा कि इसको थोड़ा आसान बताइए या इसको आसानी से समझाइए, तो आप बोल सकते हैं सिंप्लीफाई करिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आउटग्रो। आउटग्रो मतलब वृद्धि हो जाना, लेकिन जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा वृद्धि हो जाना, जो चीजों में जरूरत से ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो हम लोग आउटग्रो शब्द का यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको एग्जाम्पल भी बताने वाला हूं कि कैसे हर वर्ड का किस तरह से यूज है। नेक्स्ट वर्ड है हैंग आउट। हैंग आउट मतलब होता है घूमना या फिर समय व्यतीत करना। मान लिया किसी के साथ अगर आप घूम रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप बोल सकते हैं हैंग आउट कर रहा हूं मैं इनके साथ, आई एम हैंगिंग आउट विद दिस पर्सन। ऐसे करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डोज ऑफ।
डोज ऑफ मतलब होता है थोड़े समय के लिए नींद लेना। जैसे कभी कभी होता है ना, दिन में मान लिया आपका एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल है और आप चाहते हैं वहां पर कि हम थोड़ा सा एनर्जी वापस आ जाए मेरे, तो आप क्या करते हैं वहां पर आप डोज ऑफ करते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए आप एनर्जी वापस लेते हैं, थोड़े समय के लिए आप नींद लेते हैं। तो थोड़े समय के लिए नींद लेना होता है डोज ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है फील गिडी। फील गिडी मतलब चक्कर आना। जैसे अभी तक आप वर्ड अलग यूज करते आए थे इसके लिए, कुछ डिफरेंट वर्ड, लेकिन अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं फील गिडी मतलब चक्कर आना, महसूस ऐसा होना कि अब चक्कर आ रहा है मुझे, तो फील गिडी मतलब चक्कर आना। नेक्स्ट वर्ड है गेट फेंटेड। गेट फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना। क्या होता है? बेहोश हो जाना। मान लिया कोई बेहोश हो गया तो क्या हुआ? ही गॉट फेंटेड, वह बेहोश हो गया। तो ये थे कुछ आपके आज एडवांस एक्शंस। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस एक्शंस के सभी एग्जांपल्स के बारे में कि कैसे एज एन एग्जांपल इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले वर्ड की तरफ जो है पुट ऑन। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। पहला वर्ड था हमारा पुट ऑन। पुट ऑन मतलब जैसे मैंने बताया आपको, पुट ऑन मतलब होता है पहनना। पहनना, जब भी कोई कपड़ा, शूज, वॉच या फिर कोई चीज आप पहन रहे हो तो आप वियर की जगह आप यूज करेंगे पुट ऑन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप? पुट ऑन। जैसे व्हाट डू यू, मान लिया एक क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू लाइक टू पुट ऑन, मतलब आप क्या पहनना पसंद करते हैं। कुछ लोगों से पूछा जाता है कि आप क्या पहनना पसंद करते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, मान लिया कोई पार्टी या फंक्शन है, शादी है किसी के यहाँ, कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो आप पूछते हैं आपके फ्रेंड कि आप क्या पहनना पसंद करोगे या फिर आप क्या पहनोगे, तो वहां पे वर्ड हम पुट ऑन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू लाइक टू पुट ऑन, मतलब आप क्या पहनना पसंद करते हैं। तो आंसर आता है जवाब वहां पर आई लाइक टू पुट ऑन फॉर्मल ड्रेसेस। मान लिया किसी को फॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद है, ठीक है, तो वो बोल सकता है आई लाइक टू पुट ऑन फॉर्मल ड्रेसेस, मुझे फॉर्मल ड्रेसेस पहनना पसंद है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा था ग्रैस्प। ग्रैस्प मतलब जैसे मैंने बताया पूरी तरह से समझना, अच्छे से समझना। एक होता है नॉर्मली कोई बात हो रही है, हाँ हम समझ गए, आई अंडरस्टूड, ऐसे करके बोल सकते हैं। लेकिन ग्रैस्प का क्या मतलब है? मान लिया कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कोई चीज समझाया जा रहा है, ये क्लास आपको बताया जा रहा है, अगर इसको आप ध्यान से सुन रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे, तो आप समझ लीजिए इसको ग्रैस्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रैस्प कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है गुड स्टूडेंट्स ग्रैस्प वेरी वेल, मतलब जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या बना? गुड स्टूडेंट्स ग्रैस्प वेरी वेल। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई शब्द आता है हमारा इंटेंस शब्द से। इंटेंस मतलब होता है बहुत मजबूत, ठीक है, इंटेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इंटेंस वर्ड से बना इंटेंसिफाई, और इंटेंसिफाई का हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे ही इंटेंसिफाइड हिज ट्रेनिंग रूटीन। जैसे किसी का ट्रेनिंग रूटीन नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया उन्होंने इसको थोड़ा एडवांस बना दिया, तो आप यूज कर सकते हैं ही इंटेंसिफाइड, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या बना? ही इंटेंसिफाइड हिज ट्रेनिंग रूटीन, ही इंटेंसिफाइड हिज ट्रेनिंग रूटीन। नेक्स्ट वर्ड है मोबिलाइज। इसका स्पेलिंग इस तरह है MOBILIZED, लेकिन आप पढ़ेंगे मोबिलाइज, ठीक है, मोबाइलाइज नहीं, मोबिलाइज, ठीक है, मोबिलाइज पढ़ेंगे। मोबिलाइज वर्ड में आपको बताया जा रहा है इस तरह से, जैसे मोबिलाइज का अर्थ होता है मतलब तैयार कर देना, किसी उद्देश्य के लिए तैयार कर देना। मान लिया कोई चीज होने वाला है और आप लोगों को तैयार कर दिए वहां पर, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं मोबिलाइज। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं आप? मोबिलाइज। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ही मोबिलाइज्ड हिज एम्प्लॉयज फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब कोई एंटरप्रेन्योर थे, कोई CEO थे, या फिर कह सकते हैं कोई बिजनेसमैन थे, कुछ प्रोजेक्ट होने वाला है, कुछ काम वो करने वाले हैं, तो उन्होंने लोगों को एकत्रित किया और तैयार किया इस चीज के लिए कि प्रोजेक्ट हमारा है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। वहां पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं मोबिलाइज। जैसे ही मोबिलाइज्ड हिज एम्प्लॉयज फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब उसने अपने एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया, तैयार किया एक इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब उद्देशित किया या फिर तैयार किया इस प्रोजेक्ट के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरकम। ओवरकम मतलब होता है किसी चीज से ऊपर आना, किसी सिचुएशन से ऊपर आना। मान लिया कोई आप एग्जाम दे रहे थे और कुछ लोग फेल हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और बहुत टेंशन हो जाते हैं कि अब मेरा लाइफ में अब शायद मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा,
काफ़ी दिक्कतें हैं, अब कैसे मैं इसके मतलब ऊपर आऊँगा। तो जो ऊपर आने वाली बात यहाँ पे हो रही है, सिचुएशन से ऊपर आना, वही चीज़ है हमारा ओवरकम, कि मैं इसको कैसे ओवरकम करूँगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या बनता है, ही समहाउ ओवरकेम हिज फेलियर, मतलब वह किसी तरह अपने असफलता से ऊपर आया। ही समहाउ ओवरकेम हिज फेलियर, ठीक है ना, मतलब वह किसी तरह से अपने फेलियर से ऊपर आया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस कर देना, किसी को किसी चीज के लिए विश्वास दिला देना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो भूतों की कहानियां लोगों को बताते हैं, कुछ इस तरह से बताते हैं कि लोगों को लगता है वाकई भूत होते हैं, लोगों को सच लगने लगता है। तो ऐसे जो जिनमें कन्विंसिंग पावर होती है वो लोग लोगों को परसुएड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परसुएड कर देते हैं। जैसे ही हैज द पावर टू परसुएड एनीवन अबाउट घोस्ट, मतलब उसके पास पावर है कि वो किसी को भी भूतों के बारे में कन्विंस कर दे, भूतों के बारे में किसी को भी विश्वास दिला दे। ठीक है, ही हैज द पावर टू परसुएड एनीवन अबाउट घोस्ट्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना किसी प्रोसेस के अगेंस्ट, कोई चीज चल रहा है उसके अगेंस्ट। तो यहां पे एग्जांपल इसका बन सकता है एवरीवन शुड रेसिस्ट करप्शन, मतलब हम सभी को, सभी लोग को करप्शन का, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका बन रहा है, वो एग्जांपल क्या है, एवरीवन शुड रेसिस्ट करप्शन, मतलब सभी को भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज सैटर। सैटर मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देना, लेकिन तोड़ देना। ठीक है, सैटर मतलब यह नहीं कि मान लिया कोई खाने पीने का सामान है उसको आप टुकड़ों टुकड़ों में अलग कर दिए तो वो सैटर हो गया, नहीं। सैटर मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना। तोड़ देना जैसे क्या चीजें टूट सकती हैं, जो थोड़ा जो नॉन लिविंग थिंग्स टाइप के हैं, जैसे क्या कर सकते हैं हम, कांच का ग्लास होता है वह टूट जाना, शीशा होता है जिसमें आप चेहरा देखते हो, मिरर, वो टूट जाना। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, इसका एग्जाम्पल हो गया ही सैटर्ड द मिरर, मतलब उसने शीशे को तोड़ दिया, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है साइड स्टेप। साइड स्टेप जैसे मैंने बताया कि जब कोई चीज किसी से पूछा जा रहा है और वो उसको टाल रहा है किसी तरह से, ओके, और मान लिया कोई क्वेश्चन किसी से पूछा गया वो उसको बहला रहा है, साइड कर दे रहा है बार बार, तो वहां पे एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं साइड स्टेप। जैसे ही साइड स्टेप्ड रिपोर्टर्स क्वेश्चन, मतलब कोई पॉलिटिशियन थे, रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे, ये चीज, लेकिन वो इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। अगर अवॉइड कर रहे हैं तो वहां पे वो साइड स्टेपिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे वर्ड यूज हो जाएगा साइड स्टेप। जैसे ही साइड स्टेप्ड रिपोर्टर्स क्वेश्चन, मतलब उन्होंने रिपोर्टर के क्वेश्चन को साइड स्टेप कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब चीजों को आसान बनाना। कुछ लोग होते हैं जो चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत सिंपल चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, है ना। तो वो क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई एक्शन का यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, किस तरह से, जैसे इंटेलिजेंट पीपल सिंप्लीफाइज एवरीथिंग, मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हर एक चीज को आसान बना देते हैं। काफी अच्छा सेंटेंस रहा, ऐसे यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है आउटग्रो। आउटग्रो मतलब होता है वृद्धि करना, लेकिन आउटग्रो वृद्धि तो होता है, लेकिन वृद्धि कुछ इस तरह से होता है कि जरूरत से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मान लिया कोई स्किनी था, ओके, और वो दवा खाने लगा मोटा होने का या फिर फिट होने का, और वो कुछ ओवरवेट हो गया, बहुत ज्यादा अचानक से ग्रो कर गया, तो वो आउटग्रो कर गया। क्या कर गया, आउटग्रो। तो बोल सकते हैं ऐसे, मान लिया किसी का कोई कपड़ा पहन रहा था, अब वो कपड़ा उसको छोटा पड़ रहा है, काफी वो इस तरह वृद्धि हो गया है उसका, या फिर इस तरह मोटापा किसी को हो जाता है, तो उनके कपड़े छोटे पड़ने लगते हैं। वहां पे ये सेंटेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे ही आउटग्रीव हिज क्लॉथ्स। ही आउटग्रीव हिज क्लॉथ्स, आउटग्रो का सेकंड फॉर्म आउटग्रीव। ही आउटग्रीव हिज क्लॉथ्स मतलब वो अपने कपड़े से मतलब जो कपड़े पहनता था उससे जरूरत से ज्यादा वृद्धि कर गया। ठीक है, इस तरह हो सकता है। नेक्स्ट है हैंग आउट। हैंग आउट मतलब होता है घूमना। एक होता है मूव अराउंड, मतलब इसे नॉर्मली घूम रहे हैं, कहीं भी गए घूम रहे हैं। एक होता है हैंग आउट, मतलब जब लोगों के साथ हम लोग
घूम रहे होते हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लोगों के साथ घूम रहे होते हैं, तो हमारा होता है हैंग आउट। जैसे ही ऑलवेज हैंग्स आउट विथ हिज फ्रेंड्स ऑल द टाइम, या फिर इस तरह से हो सकता है ही हैंग्स आउट विथ हिज फ्रेंड्स ऑल द टाइम, मतलब वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूम रहा होता है। नेक्स्ट वर्ड है डोज ऑफ। डोज ऑफ मतलब हो गया दोपहर में नींद लेना। जैसे दोपहर में नींद लेना भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं लोग, डोज ऑफ। दोपहर में बहुत लोग नींद लेते हैं, या फिर कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसे कुछ समय के लिए नींद लिए, ठीक है, बिजी शेड्यूल होता है, वहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग डोज ऑफ का। जैसे एग्जांपल ही डोजेज ऑफ एवरी डे इन आफ्टरनून, मतलब वह डेली दोपहर में नींद लेता है, ठीक है। और मान लिया कभी कभी आपको प्रोडक्टिव होना है लाइफ में, तो आप कंटिन्यू काफी घंटों तक वर्क नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेकर आपको फिर से री एनर्जाइज्ड होकर वर्क करना होता है, तो वहां पे आप डोज ऑफ कर सकते हैं। तो डोज ऑफ का क्या मीनिंग हुआ, मतलब कम समय के लिए नींद लेना। इसका एग्जांपल बनता है ही डोजेज ऑफ एवरी डे इन द आफ्टरनून, या फिर ही डोजेज ऑफ एवरी डे इन आफ्टरनून, वह डेली दोपहर में सोता है या फिर नींद लेता है। नेक्स्ट है फील गिडी। फील गिडी मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। ऐसे मान लिया चक्कर किसी को महसूस होता है कि महसूस जब होता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो वहां पे बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग गिडी, मतलब मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी। आप अगली बार ऐसे बोल सकते हो, मान लिया आपको वीकनेस हो रहा हो तो आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग गिडी, मतलब मुझे चक्कर आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल यह है ही वॉज फीलिंग गिडी ड्यू टू वीकनेस, मतलब वह कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। ही वॉज फीलिंग गिडी ड्यू टू वीकनेस। एंड आज का हमारा लास्ट एक्शन है गेट फेंटेड। गेट फेंटेड मतलब होता है बेहोश हो जाना। ऐसे कुछ लोग होते हैं समटाइम वो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, अचानक से, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं गेट फेंटेड, मतलब बेहोश हो जाना। जब बेहोश हो जाते हैं लोग तो वहां पे यूज कर सकते हैं गेट फेंटेड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है जैसे ही गॉट फेंटेड इन फ्रंट ऑफ मी। ही गॉट फेंटेड इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब वह मेरे सामने बेहोश हो गया। किसी के सामने कोई बेहोश हो गया तो वहां पे यूज कर सकता है वर्ड कि ही गॉट फेंटेड इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब वह मेरे सामने ही बेहोश हो गया। तो ये थे कुछ आपके एक्शंस, कुछ एडवांस एक्शंस जिसको जो आपके नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा आपके वोकैबुलरी को काफी इंप्रूव भी करेगा और आपके और भी सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग से, जिसको आप सभी एक्शंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो बढ़ते हैं आज के पहले वर्ड से। पहले यहाँ पे वर्ड मीनिंग, उसके बाद एग्जाम्पल। तो पहला हमारा था पुट ऑन। पुट ऑन था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, दिस पार्ट। नेक्स्ट, दिस पार्ट। नेक्स्ट, दिस पार्ट। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गया, इंटेंसिफाई तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल सैटर तक हो गया। नेक्स्ट, यह एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, यह आपका एग्जाम्पल लास्ट हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका भी। सो आई होप आज के क्लास से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नए एक्शंस के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, जिनका यूज करके आप नए सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब नॉर्मल वियर, जैसे वियर था हमारा, एक नॉर्मल सा था, हम लोग बचपन से सुनते हैं कि WEAR, वियर मतलब होता है पहनना। तो हर जगह वियर यूज करने की जगह आप क्या यूज करेंगे, पुट ऑन। इसी तरह काफी और नए आपको एक्शंस बताए गए हैं। पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था, एक्शंस के क्लास में आपको बताया गया था कि कुछ और एक्शंस को कैसे आप यूज कर सकते हैं। आगे भी आपको बताया जाएगा कि कुछ और एडवांस एक्शंस को आप कैसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपका क्लास काफी यूजफुल रहा होगा आपके लिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू।
every single day.